निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जैसा कि हमारा टैग लाइन है, हम लगातार आंदोलनकारी को दिखा रहे हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में लोगों की जानकारी ले रहे हैं। आज हमारे साथ है गजेंद्र मांझी जी। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कोटा में, कोटा के बारे में क्या इनकी राय है। और इनका राय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पटना में जाने माने लीडर हैं। इनसे जानना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है सर, उसका आप समर्थन करते हैं या विरोध कर रहे हैं? पूरी मैं इनका सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका मैं समर्थन करता हूँ। काहे समर्थन कर रहे हैं? समर्थन इसलिए करता हूँ कि आज़ादी और संविधान के 78 वर्ष हो गए और जिस आरक्षण के बारे में जिस आरक्षण जो दिया गया तो उसमें लगा था कि बराबरी हिस्सेदारी में सबको भागीदारी होगी। लेकिन 78 वर्ष के बाद जब समीक्षा की जाती है, सामाजिक या राजनीतिक या संवैधानिक समीक्षा हम करते हैं, तो आरक्षण से कुछ जातियां बहुत पीछे छूट गई, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी आरक्षण के तहत उसी अवस्था को के लिए कहा कि अब आरक्षण को में भी वर्गीकरण होना चाहिए और वर्गीकरण में जो पीछे छूट गई हैं उनको आरक्षण से लाभान्वित करके समाज के मुख्य धारा में लाना चाहिए। यह निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए मैं समर्थन करता हूं। देखिए सर, संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो किसी जाति के रूप में आरक्षण नहीं मिला है, एक वर्ग को आरक्षण मिला है और जाति का कहीं आरक्षण नहीं मिला है। और जिस जाति की आप बात कर रहे हो उस जाति में सभी लोग आगे नहीं बढ़े हैं, कुछ लोग आगे बढ़े हैं। इस पर आपको बात कहना चाहिए, बल्कि पूरी जाति को आरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि यह जो मान लिया पैनल है शेड्यूल कास्ट का, वो पैनल अछूतों का है, डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर है। तो यह सुप्रीम कोर्ट भी यह नहीं कहा है कि जो वर्गीकरण आप करेंगे तो एक वर्ग को गैर डिस्क्रिमिनेशन में डाल दे, अछूतपन के वर्ग से अलग हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहा। तो उसी में एक डेढ़ लाइन करके, वो भी अछूत मैं भी अछूत, तो उसी में एक डेढ़ लाइन करके जो वंचित रह गए हैं उनको विकास के मुख्य धारा में लाने के बाद, जो मान लिया हमारे शेड्यूल कास्ट में आगे भाई कुछ जो बढ़े हैं उनके बराबर पैनल लाने के बात हो रही है, न कि स्वर्णों के या बैकवर्डों के बराबर पैनल में लाने की बात हो रही है। इसीलिए बंटवारे, कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सर देखिए, आपका विकास नहीं हुआ या जिन जातियों का विकास नहीं हुआ, इसमें आरक्षण दोषी है या सरकार का नियम? सरकार को प्रावधान बनानी पड़ते हैं विकास के लिए। यदि सामान्य स्थिति में विकास उनकी हो जाती तो आज वर्गीकरण का ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता। तो कहीं न कहीं चूक हुआ है संविधान में भी, आरक्षण में भी, या मान लिया इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो उस इम्प्लीमेंटेशन के दायरे में ही यह जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको लाया जा रहा है, निर्णय को, कि उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, उनको भी आरक्षण से लाभान्वित किया जा सके। इसलिए वर्गीकरण जरूरी है, देखिए समय की मांग भी है। सर कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? जैसे कि आप जानते हैं कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आपस में ही मतभेद कर रहे हैं, आपस में कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा आप खा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम नहीं खा रहे हैं। इस तरह का समाज में बहुत बड़ा विभेद हो गया है। इसको पाटने के लिए क्या कोई आपके पास है विचार? बिल्कुल विचार है। कहने का मतलब है कि आरक्षण, पंजाब का आरक्षण लागू था वहाँ, 31 वर्ष पंजाब में यह वर्गीकरण का आरक्षण चला। तो मान लिया आपको संविधान ने आपको 15% शेड्यूल कास्ट को और 7.5% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया है। तो यह जो मामला अभी चल रहा है, तो हम शेड्यूल कास्ट में यहाँ 22 जातियाँ, तो 2 सूची यदि बनती है तो यदि नोट अवेलेबल, नोट फाउंडेबल, नोट फॉर सुटेबल हम नहीं है, तो मान लिया कैटेगरी 2 वाले भाई को दे देते हैं। तो इसमें कहाँ कोई संवैधानिक दिक्कत है या कहाँ कोई बंटवारे की बात है? हम जिस दिन अवेलेबल होने लगेंगे तो हमारी 7 के जो बंटवारा होगा, हम 7 आने लगेंगे तो अपने हिस्से में रहेंगे, हम अपना सिस्टम में। लेकिन अभी प्राथमिक तौर से हमें
मान लिया अभी 2 तो आ सकते हैं, 2 को तो प्रतिनिधित्व मिल सकता है संविधान के तहत। और जैसे और सोचिए, जब संविधान नहीं था देश में, संविधान बनी तो उस समय भी हम उपलब्ध नहीं थे, लेकिन 78 वर्ष संविधान चलने के बाद अब हमारे साथी प्रतियोगिता में आने लगे हैं। तो उसी प्रकार जब वो भी धीरे धीरे कभी 2 मिलेंगे, कभी 3 मिलेंगे, कभी एजुकेशनली होंगे, तब अपना जो उसका कोटा रहेगा वो 7 भी मिल जाएंगे। आपको पता है सर कि बैकलॉग कई लाख वैकेंसी बाकी है, क्यों नहीं सरकार बैकलॉग ला के जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को दे दिया जाए और उनका कोटा पूरा किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए? ऐसा हो सकता है क्या? बिना प्रोविजन किए कैसे बैकलॉग लाया जाते है, कोटा पूरा किया जा सकता है? तो बैकलॉग जब तक वर्गीकरण नहीं होगा तो मान लिया बैकलॉग भी ला दिया जाएगा तो फिर तो वही होगी सवाल, फिर उन्हीं लोग रहेंगे, वर्गीकरण वाले तो फिर पीछे रह जाएंगे। इसलिए कहीं से ये बहस उचित नहीं है, ये बहस डाइल्यूट करने वाला आप समर्थन में है? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में है सुप्रीम कोर्ट का, एकदम होना चाहिए। सर समर्थन में नहीं हूँ, मैं संघर्ष में हूँ, एकदम संघर्ष में हूँ कि वर्गीकरण जब तक नहीं होगा तब तक मेरा आंदोलन। सरकार के पास कोई डाटा है कि कौन जाति पीछे है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट यही कहा है, सरकार के पास डाटा इकट्ठा कीजिए। बिना डाटा के वर्गीकरण नहीं होगा, वो सरकार की काम है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में। सरकार तो कर रही है कि जाति जनगणना नहीं कराना है। जाति गणना बिहार के हो चुका है, बिहार का हो चुका, लेकिन केंद्र अपना कराएगा, वो अपने स्टेट तो कह रहे हैं कि नहीं कराएंगे। बिना डाटा इकट्ठा के लिए वर्गीकरण संभव भी नहीं है। तो क्या यह चर्चा बेफजूल हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये चर्चा क्यों? जो सुविधा भोगे हैं उनको असुविधा होने की भी उनको बहुत बड़ी संकट लग रही है, इसलिए वर्गीकरण के सवाल पर वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल अनाप शनाप बोल रहे हैं। दलित बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। हम कहते हैं कि दलित सब अपनी अपनी जातियां हैं दलित का। हम पासवान हैं तो कोई मुसहर है तो कोई चमार है, सबके खान पान अलग है, सबके रहन सहन अलग है, सबके सारी शादी ब्याह संस्कार अलग अलग है। तो बंटवारे के कहाँ मामला है भाई? अरे वो तो एक कॉमन पैनल अम्बेडकर साहब का है, उस पैनल के अंतर्गत हम लोग एक समूह है, लेकिन उस समूह में जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गजेंद्र मांझी। इन्होंने साफ कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। जय भीम। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।